डुमरी उपचुनाव प्रचार परवान पर चढ़ गया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। एनडीए की तरफ से भाजपा के दिग्गज नेताओं का रोजाना दौरा हो रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अपने से मोर्चा संभाले हुए हैं। डुमरी उपचुनाव में दिवंगत नेता जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आरजेडी के नेता भी जगह जगह घूमकर अपने प्रत्याशी बेबी देवी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी को जिताने के लिए दो पूर्व सीएम, केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा प्रभारी लगातार प्रचार कर रहे हैं। डुमरी में ट्रेजेडी के पिच पर दोनों ही प्रत्याशी खेल रहे हैं। वहीं डुमरी उपचुनाव पर प्रदेश जदयू नेता विनय भरत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जगन्नाथ महतो के बारे में जो उनकी शोक सभा में कहा था, उसी चीज़ों को दोबारा भी कहने का वक्त था। और जिस तरीके की संवेदनाएं उस वक्त व्यक्त की गई, इसी बेबी देवी जी के पीठ पर, कंधे पर हाथ रख करके कहा गया कि हम आपके साथ इस मौके पर, आपकी जो ये इस समय का जो समय है जो खोया है झारखंड ने एक पुत्र को, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, हम सारे लोग आपके साथ हैं। महज 1 साल के लिए आज वही लोग उसी परिवार के प्रति पूरे सभाओं में जहर उगल रहे हैं। आप अगर माननीय हेमंत सोरेन से सवाल कर रहे हैं कि आप झारखंड के लिए 5 लाख नौकरी, हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपका डुमरी के साथ क्या वादा था। एनडीए की टीम के सारे नेताओं से मेरा प्रश्न है कि आपका डुमरी में जो अभी आप 7 अप्रैल को पहुंचे थे उनकी मृत्यु के बाद में, आपको उनके परिवार के साथ क्या कमिटमेंट था, किधर के वो पन्ने। और अगर आप उस कैमरे को जूम करके मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यही वो हाथ थे जो उनके कभी बेबी देवी के पीठ पर पड़े थे। मुझे लगता है कि कहीं गर्दन पर तो नहीं पड़े थे, क्योंकि आज सारे लोग जो जगन्नाथ महतो अपनी गाड़ियों के सारे नंबर 1932 लिख करके चलना शुरू किया, एक नया ट्रेंड बनाया लोगों के जहन में, यहाँ के खतियानी की चीज़ों को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के किया, आज वही लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। जो राजनीतिक सुचिता का सवाल ज़्यादा है। और महज 1 साल के लिए अगर सच्ची श्रद्धांजलि आपको देनी थी डुमरी को, तो इस चुनाव को तो ऐसे ही लेट गो कर देना था मेरे हिसाब से। और इससे भी बड़ा सवाल है कि जब हेमंत सोरेन 1932 को लेकर के विधानसभा में लाते हैं, तो ये कौन से लोग हैं, उनका भी नाम सामने आना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं पटल पर और बात करते हैं 1932 का। फिर वो बात अलग है, मैं उसको भी नहीं लाना चाहता हूँ कि 1985 के उस पर किसने किसने साइन किया कैबिनेट का, वो अलग बात है। लेकिन ये बड़ा मुझे आश्चर्यजनक डलता है कि भाई आप उसी परिवार जिसके लिए आपने थोड़े दिन 3 महीने वाली भी ठीक से लाश, वो मिट्टी सूखी भी नहीं है, और आप लगे इसी समय आपको पता चलता है कि सत्ता को लेकर के आप कितने ज़्यादा हम लोग ललायित हो चुके हैं और किस दौर में हमारी राजनीति गुजर रही है। क्या लगता है कि इसमें पलड़ा किसका भारी जाएगा? पलड़ा देखिए भारी और कम की बात नहीं है, सबसे बड़ा तो मेरा दिल भारी हुआ जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देख करके दिल भारी होता है।